ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब कच्छ मृत संजीवनी विद्या सीख कर आ गए तब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कच्छ से उस विद्या को सीख कर ग्रहण करके कृतार्थ हो गए। फिर सबने मिलकर इंद्र से कहा, पुरंदर, अब आपके लिए पराक्रम करने का समय आ गया है। आपने शत्रुओं का संहार कीजिए। संगठित होकर आए हुए देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र बहुत अच्छा कहकर भूलोक में आए। वहां एक वन में उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को देखा। वह वन चैत्र रथ नामक देवोद्यान के समान मनोहर था। उसमें वे कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थीं। इंद्र ने वायु का रूप धारण करके उनके सारे कपड़े परस्पर मिला दिए। तब वे सभी कन्याएं एक साथ जल से निकलकर अपने अपने अनेक प्रकार के वस्त्र जो निकट ही रखे हुए थे लेने लगीं। उस सम्मिश्रण में शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र ले लिया। शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री थी। दोनों वस्त्र मिल गए थे, इस बात का उसे पता नहीं था। राजेंद्र उस समय वस्त्रों की अदला बदली को लेकर देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों में वहां परस्पर बड़ा भारी विरोध खड़ा हो गया। देवयानी बोली, अरे दानव की बेटी, मेरी शिष्या होकर तू मेरे वस्त्र कैसे ले रही है? तू सज्जनों के उत्तम आचार से शून्य है, अतः तेरा भला ना होगा। शर्मिष्ठा ने कहा, अरे मेरे पिता बैठे हों या सो रहे हों, उस समय तेरा पिता विनयशील सेवक के समान नीचे खड़ा रहकर बार बार बंदीजनों की भांति उनकी स्तुति करता है। तू भिखमंगे की बेटी है, तेरा बाप स्तुति करता है और दान लेता है, मैं उनकी बेटी हूँ। आप समझ गए होंगे, ये दैत्यों के जो राजा हैं, दैत्यों के जो सम्राट हैं, उनकी बेटी शर्मिष्ठा है। ये जो दूसरों को दान देते हैं और स्वयं किसी से कुछ नहीं लेते हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। और जिनकी स्तुति की जाती है, अरे भिक्षुकी, यानी कि जो आज के शब्दों में अरे भिखारन, तू छाती पीट पीट कर रो अथवा धूल में लौटपट होकर कष्ट भोग। मुझसे द्रोह रखकर या कष्ट क्रोध करके मुझे इसकी परवाह नहीं है। भिखमंगनी, तू खाली हाथ है, तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, और देख मेरे पास ये हथियार है, इसलिए तू मेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध कर रही है। अब दानव की बेटी है, असुर की बेटी है, राक्षस की बेटी है, तो हथियार भी रखती है। ब्राह्मण कन्या है, उसके पास वो शस्त्र नहीं रखती। ब्राह्मणों के पास तो क्या है, तपस्या का बल होता है। हाँ, उस तपस्या के बल से अस्त्र शस्त्र सब व्यर्थ हो जाते हैं दूसरों के। इसलिए तू मेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध कर रही है। यदि लड़ना ही चाहती है तो इधर से भी डटकर सामना कर ले। तो सामना करने वाला मुझ जैसा योद्धा तुझे मिल जाएगा। मैं तुझे कुछ भी नहीं गिनती। मतलब मेरे जैसा कोई और तुझे मिल जाएगा योद्धा, तू मुझसे लड़ने लायक नहीं है। वो कहती, मैं तुझे कुछ भी नहीं गिनती। बिल्कुल ऐसे जैसे आज का झगड़ा होता है भिक्षु की। अब ये तब की बात है, सतयुग की बात है। भिक्षु की, अब से यदि मेरे विरुद्ध कोई बात कहेगी तो अपनी दासियों से घसीटवा कर तुझे यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी ने सच्ची बातें कहकर अपनी उच्चता और महत्ता सिद्ध कर दी और शर्मिष्ठा के शरीर से अपने वस्त्रों को खींचने लगी। यह देख शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और अब ये मर गई होगी ऐसा समझकर पापमय विचार वाली शर्मिष्ठा नगर को लौट आई। वह क्रोध के आवेश में थी, अतः देवयानी की ओर देखे बिना ही वो घर लौट आई।
मतलब उसने देखा नहीं, उसने समझ लिया कि मर चुकी है, इस अंधेरे कुएं में गिर गई है, गहरे कुएं में नहीं, इस गड्ढे में गिर गई है, कुएं में गिर गई है। तदंतर नहुष पुत्र ययाति उस स्थान पर आए। उनके रथ के वाहन तथा अन्य घोड़े भी थक गए थे। वे एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आए थे और प्यास से कष्ट पा रहे थे। ययाति उस जल शून्य कूप को देखने लगे। यानी वो कुआं इतना गहरा नहीं था, यहाँ उन्हें अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक कन्या दिखाई दी, जो देवांगनाओं के समान सुंदरी थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने पूछा। नृपश्रेष्ठ ययाति ने पहले परम मधुर वचनों द्वारा शांत भाव से उसे आश्वासन दिया और कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे नख, यानी रोशनी थी कुएं में, ठीक है, तुम्हारे नख लाल लाल हैं, तुम षोडशी जान पड़ती हो। षोडशी अर्थात 16 बरस की कन्या जान पड़ती हो। तुम्हारे कानों के मणिमय कुंडल अत्यंत सुंदर और चमकीले हैं। अब आदमी के पहनावे से और उसकी चमक दमक चेहरे के तेज से उसे कहा ना कि अग्निशिखा के समान तेजस्विनी कन्या दिखाई पड़ी, जैसे देव कन्या हो, देवताओं की कन्या हो। तुम किसी अत्यंत घोर चिंता में पड़ी हो, आतुर होकर शोक क्यों कर रही हो? तृण और लताओं से ढके हुए इस कुएं में कैसे गिर पड़ी? यानी कुएं में तिनके हैं और बेलें हैं और प्रकाश भी जा रहा है अंदर, जिससे वो चमक रही है। तुम किसकी पुत्री हो? सुमध्य, ठीक ठीक बताओ। सुमध्य में यानी आपका जो साइज है, आपकी जो लंबाई है, बिल्कुल संतुलित है, उसे सुमध्य में कहा गया है। देवयानी बोली, जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जिलाया करते हैं, उन्हीं शुक्राचार्य की मैं पुत्री हूँ। निश्चय ही उन्हें इस बात का पता नहीं होगा कि मैं इस दुरावस्था में पड़ी हूँ। रूप, वीर्य और बल से संपन्न तुम कौन हो जो मेरा परिचय पूछते हो? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है, बताओ। मैं यह सब ठीक ठीक सुनना चाहती हूँ। ययाति ने कहा, भद्रे, मैं राजा नहुष का पुत्र ययाति हूँ। एक हिंसक पशु को मारने की इच्छा से इधर आ निकला था। थका मांदा प्यास बुझाने के लिए यहाँ आया हूँ और तिनकों से ढके हुए इस कूप पर, यानी इस कुएं पर मेरी नज़र पड़ी और वहाँ तुम पर मेरी दृष्टि गई। देवयानी बोली, महाराज, लाल नख और अंगुलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ है। लाल नख, वहाँ बिना लाली के नाक, यानी खून इतना तैर रहा है कि उसके नाखून लाल दिखते हैं। आज भी किसी स्वस्थ लड़की का या लड़के का अगर इतना स्वस्थ हो तो बहुतों के नाखून लाल होते हैं। मैं जानती हूँ, मेरे ये दाहिना हाथ है, अपना दाहिना हाथ बढ़ाती है वो, इसे पकड़कर आप मुझे इस कुएं से मेरा उद्धार कर दीजिए। मैं जानती हूँ आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश हैं। मुझे यह भी मालूम है कि आप परम शांत स्वभाव वाले, पराक्रमी तथा यशस्वी वीर हैं। इसलिए इस कुएं में गिरी हुई मुझ अबला को आप यहाँ से निकालकर उद्धार कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर नहुष पुत्र राजा ययाति ने देवयानी को ब्राह्मण कन्या जानकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में ले उसे उस कुएं से बाहर निकाला। वेगपूर्वक कुएं से बाहर निकाल करके राजा ययाति उससे बोले, भद्रे, अब आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं है। राजा ययाति के ऐसा कहने पर देवयानी ने उन्हें उत्तर दिया। उत्तर देते हुए उसने कहा, तुम मुझे शीघ्र अपने साथ ले चलो, क्योंकि तुम मेरे प्रियतम हो। अभी प्रिय पाठकों, यहाँ मनुष्य के मन में शंकाएं होती हैं, संदेह होता है, तो शास्त्र को जो पढ़ना है, जो सुनना है, पहले शास्त्र को समझने के लिए गुरु के घर में जाते थे, गुरु के आश्रम में जाते थे, आश्रम में रह करके उसके मर्म को समझते थे। तो मैं सिर्फ वही कहूँगा जो है, क्योंकि शास्त्रों से छेड़छाड़ करना बिल्कुल नहीं चाहिए, वो जो है और जैसा है। लेकिन ये जो कथावाचक वगैरह इतना घुमा देते हैं, इतने शब्द जाल बुनते हैं, तो मैं ये समझा दूँ तो उतना ही जो कहा गया है जैसा है। अभी आप पिछले हिस्से, जो पिछला भाग है,
तो उसमें अभी आपने कहा कि वो उसके रूप गुण सौंदर्य पे कच के आसक्त थी, मोहित थी, और कच से वो शादी करना चाहती थी। और यहाँ तक उसने कई बार अपने पिताजी से कहा, देवयानी की वजह से ही कच दोबारा जिंदा हुआ, कई बार जिंदा हुआ, कई बार मार दिया। संजीवनी विद्या के प्रभाव से आज भी कोई असली आदमी है, असली मतलब मंत्र सिद्ध ब्राह्मण है, तो महामृत्युंजय विद्या के प्रभाव से मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता है। महामृत्युंजय मंत्र ब्राह्मण लोग जपते हैं, उनका फल इसलिए नहीं होता है, और या अंश मात्र होता है, बीमारियां चली जाती, फिर भी ठीक प्रकार से जिसके मंत्रों में शक्ति होती है, मंत्र साधना की भी होती है, या महामृत्युंजय हम यज्ञ करते हैं, उसका निश्चित ही प्रभाव होता है। तो वो यज्ञ के विषय में फिर बताएंगे या आगे इसका वर्णन, क्योंकि अभी शास्त्र वर्णन है, अलग से इस विषय में दूसरे चैनल पर देखेंगे। तो अभी आप वो मर रही है, मर मिट्टी है उस पर, कच्छ पर, प्राणों से भी ज़्यादा प्यार कि मैं इसके बिना मर जाऊंगी। और अब क्या कहती है, तो ये धर्म की दृष्टि से क्या है कि शादी उससे करना चाहती थी और उसके बिना मर जाना चाहती थी, इतनी यहाँ तक प्यार पहुँच गया था। लेकिन आखिर में उससे रहा नहीं गया तो प्रेम निवेदन किया उसने कस से। अब यहाँ कहते हैं कि देखो, अब यहाँ क्या कहती है, तुम मुझे शीघ्र अपने साथ ले चलो क्योंकि तुम ही मेरे प्रियतम हो, तुम ही मेरे प्रियतम हो, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः तुम ही मेरे पति होगे। तो मेरे श्रोताओं ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ क्या है कि अब वहाँ तक है, वो तड़प रही है, व्याकुल है उससे विवाह करने के लिए। लेकिन कच्छ इसके अपने तर्क हैं, कच्छ के अपने आधार हैं, और लेकिन वहाँ ये क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर के शाप दे देती है, और वो भी शाप दे देते हैं। तो वहाँ बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे समझो, आपको इस परिभाषा को यूँ कहो कि ये प्यार करती थी और यह मान बैठी कि मेरे प्यार में धोखा हो गया। अब कोई कुंवारी लड़की शादी से पहले किसी दूसरे से प्यार करती है, वहाँ बात नहीं बनती है, शादी नहीं हो पाती है, लड़कों की शादी दूसरी जगह हो जाती है। तो ये लाखों साल पहले भी है, सतयुग के टाइम में, त्रेता में, द्वापर में ऐसी अनेक कथाएं हैं, तो इसमें कोई बात नहीं। हाँ, अब यहाँ पूरी तरह क्या है कि वो मन से ख़त्म हो चुकी है बात, आत्मा से, मन से उसके ख़त्म हो चुकी है बात। कच का ध्यान ख़त्म कि ये क्योंकि शाप दे दिया आप, है तो कि तुम शादी नहीं कर रहे हो, तो अब वो उसके जीवन से जा चुका, यानी कि वो उसके लिए मर ही चुकी और वो उसके लिए, दोनों एक दूसरे के लिए वहाँ ख़त्म हो चुकी। तो इसलिए अब नया जीवन शुरू होता है। अब नए जीवन में, अब कुंवारी लड़की है, 16 साल की लड़की है, तो धर्मयुक्त बातें इसे कोई दूसरा पढ़ेगा तो वो उस ढंग से गलत सलत समझ सकता है, ऐसा नहीं है। और ये देव शुक्राचार्य की महिमा में बता चुका हूँ, संपूर्ण प्राणियों में, जड़ चेतन में ओज के रूप में, तेज के रूप में शुक्राचार्य वीर्य के रूप में विद्यमान है। और मैं पूरा वर्णन इससे पहले अंकों में, इससे पहले अंक से और पिछले अंक में मैं कर चुका हूँ। तो कितने सशरीर भी हैं और अव्यक्त भी हैं। तो ये यहाँ कह रही है, तो यहाँ से नया जीवन प्रारंभ हो जाता है और यहाँ उसे अधिकार है कि वो शादी कर सकती है, तुम ही मेरे पति होगे। देवयानी के ऐसा कहने पर राजा बोले, भद्रे, मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, यानी मैं ठाकुर हूँ, तुम ब्राह्मण हो, और तुम ब्राह्मण कन्या हो, अतः मेरे साथ तुम्हारा समागम नहीं होना चाहिए। कल्याणी भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण जगत के गुरु हैं और तुम उनकी पुत्री हो, अतः मुझे उनसे भी डर लगता है। तुम मुझे ऐसे तुच्छ प्राणी को, तुच्छ मनुष्य के योग्य कदापि नहीं हो। राजा है, धरती का चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन शुक्राचार्य ब्राह्मण का तेज योग बल कि मुझे शाप दे करके भस्म कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, जो उनकी समझ में आई। तो देवयानी बोली, नरेश्वर, यदि तुम मेरे कहने से आज मुझे साथ ले जाना नहीं चाहते हो तो मैं पिताजी के द्वारा भी तुम्हारा ही वर्ण करूंगी, फिर तुम मुझे अपने योग्य मानोगे और साथ भी ले चलोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर सुंदरी देवयानी की अनुमति लेकर
राजा ययाति अपने नगर को चले गए। नहुसनंदन ययाति के चले जाने पर सती साध्वी देवयानी आर्तभाव से रोती हुई कहीं किसी वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी रही। जब पुत्री के घर लौटने में विलंब हुआ तब शुक्राचार्य ने धाय से कहा, धाय, तू पवित्र हास्य वाली मेरी बेटी देवयानी को शीघ्र यहाँ बुला ला। धाय का मतलब अजय धाय माँ जैसे कहते हैं। अच्छा, जो अपना दूध पिलाती है और पालन पोषण करती है। बहुतों की माताएं मर जाती हैं और राजस्थान की परंपराओं में धाय माँ हुआ करती थी राजाओं के पास, तो ये धाय को कहते हैं। उनका इतना कहती धाय तुरंत उसे बुलाने चली गई। जहाँ जहाँ देवयानी सखियों के साथ गई थी वहाँ वहाँ उसके पदचिन्ह खोजती हुई, यानी पैरों के निशान खोजती हुई धाय गई। उसने पूर्वोक्त रूप से श्रम पीड़ित एवं दीन होकर रोती हुई देवयानी को देखा। तब धाय ने पूछा, भद्रे, यह तुम्हारा क्या हाल है? शीघ्र बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। इस पर देवयानी ने धाय को अपने निकट बुलाकर शर्मिष्ठा द्वारा किए हुए अपराध को बताया। वह शोक से संतप्त अपने साथ आई हुई धाय धूर्णिका से बोली। अच्छा देखिए, एक एक नाम लिखा हुआ है, इसमें लाखों नाम है, अगर गिनेंगे तो लाखों की संख्या पहुंच जाएगी। हर एक पात्र का जो सत्य घटना है जैसी है तो उसमें सारे नाम है। धूर्णिका, तुम वेगपूर्वक जाओ और शीघ्र मेरे पिताजी से कह दो, अब मैं वृषपर्वा के नगर में पैर नहीं रखूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवयानी की बात सुनकर धूर्णिका तुरंत असुर राज के महल में गई और वहां शुक्राचार्य को संभ्रमपूर्ण चित्त से यह बात बतला दी। महाभाग, उसने महाप्राज्ञ शुक्राचार्य को यह बताया कि वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के द्वारा देवयानी वन में मृत तुल्य कर दी गई है। अपनी पुत्री को शर्मिष्ठा द्वारा मृत तुल्य की गई सुनकर शुक्राचार्य बड़ी उतावली के साथ निकले और दुखी होकर उसे वन में ढूंढने लगे। तदंतर वन में अपनी बेटी देवयानी को देखकर शुक्राचार्य ने दोनों भुजाओं से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया और दुखी होकर बोले, बेटी, सब लोग अपने ही दोष और गुणों से अशुभ और शुभ कर्मों के दुख एवं सुख को सुख में पड़ते हैं। मालूम होता है तुमसे कोई बुरा कर्म बन गया था जिसका बदला तुम्हें इस रूप में मिला है। देवयानी बोली, पिताजी, मुझे अपने कर्मों का फल मिले या न मिले, आप मेरी बात ध्यान देकर सुनिए। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने आज मुझसे जो कुछ कहा, क्या वो सच है? वह कहती है आप भाटों की तरह दैत्यों के गुण गाया करते हैं। वृषपर्वा की लाडली शर्मिष्ठा क्रोध से लाल आंखें करके आज मुझसे इस प्रकार अत्यंत तीखे और कठोर वचन कह रही थी। देवयानी तो स्तुति करने वाले, नित्य भीख मांगने वाले और दान लेने वाले की बेटी है, और मैं तो उन महाराज की पुत्री हूँ जिनकी तुम्हारे पिताजी स्तुति करते हैं, जो स्वयं दान देते हैं और लेते एक धेला भी नहीं है। तो यहाँ धेला जो है ना, ये हिंदी अनुवाद किए गए हैं, वहाँ मुद्रा शब्द है। वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा ने आज मुझसे ऐसी बात कही। कहते समय उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वह भारी घमंड से भरी हुई थी और उसने एक बार ही नहीं अपितु बार बार उपरयुक्त बातें दोहराई हैं। तात, यदि सचमुच मैं स्तुति करने वाले और दान लेने वाले की बेटी हूँ तो मैं शर्मिष्ठा को अपनी सेवाओं द्वारा प्रसन्न करूँगी। देखिए, आप विचार करिए, यानी फिर मैं उसकी सेवा करूँगी, उसकी सेवा में। यह बात मैंने अपनी सखी से कह दी थी। मेरे ऐसा कहने पर भी अत्यंत क्रोध में भरी हुई शर्मिष्ठा ने उस निर्जन वन में मुझे पकड़कर कुएं में ढकेल दिया। उसके बाद वह अपने घर चली गई। शुक्राचार्य ने कहा, देवयानी तू स्तुति करने वाले या भीख मांगने वाले या दान देने वाले की बेटी नहीं है। तो उस पवित्र ब्राह्मण की पुत्री है जो किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी सब लोग स्तुति करते हैं। अभी भी हम शुक्राचार्य स्तोत्र का पाठ करते हैं, शुक्राचार्य की वंदना करते हैं, यज्ञ में शुक्राचार्य की आहुति देते हैं, शुक्र मंडल का स्थापित करते हैं। शुक्र मंडल के अंदर
इंद्र, इंद्राणी, कामेश्वर, भैरव, कामेश्वरी आदि सब बैठे हुए हैं। समस्त ऋषि मुनि वहाँ बैठते हैं उस मंडल में, यानी उनकी शक्तियों का हम आधान करते हैं, आवाहन और आधान करते हैं। हाँ? तो इस बात को वृषपर्वा, देवराज इंद्र तथा राजा ययाति जानते हैं। निर्द्वंद अचिंत ब्रह्म ही मेरा ऐश्वर्ययुक्त बल है, यानी परम परमात्मा ही मेरा बल है, मैं उसमें स्थित हूँ। ठीक है। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर मुझे वरदान दिया है। उसके अनुसार इस भूतल पर, देवलोक में अथवा सब प्राणियों में जो कुछ भी है, मैं उन सबका मैं सदा सर्वदा स्वामी हूँ। पाठकों आप जानते हैं शुक्र अस्त होता है तो शादियाँ नहीं होती हैं, आकाश में ग्रह है और हम सशरीर उनकी रूप का भी पूजन करते हैं। तो मैं ही प्रजाओं के हित के लिए पानी बरसाता हूँ, मैं ही संपूर्ण औषधियों का पोषण करता हूँ, ये मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। बिल्कुल, ये कई बार मैं समझा चुका हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी इस प्रकार विषाद में डूबकर क्रोध और गिलानी से अत्यंत कष्ट पा रही थी। उस समय पिता ने सुंदर मधुर वचनों द्वारा उसे समझाया। शुक्राचार्य ने अपनी बेटी देवयानी को क्या समझाया, आज के लिए इतना ही। शेष अगले अंक में। ओम तत्सत, शुभम अस्तु, मंगलम अस्तु।